हाय दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक्स के 25 नवंबर 2020 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब के किस जिले में मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा कपूरथला। इसका आंसर हो जाएगा कपूरथला। आगे हम देखते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि कल्याण मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान में इसके मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। मेगा फूड पार्क 20 शुरू हो चुके हैं, 37 को मंजूरी मिल चुकी है। हर पार्क के लिए 50 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। संपदा योजना से इसका संबंध है। इस मेगा फूड पार्क का नाम सुखजीत मेगा फूड पार्क है। हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ पंजाब को हुआ। हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन है, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है। हरित क्रांति का संबंध गेहूं से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय वेब सीरीज को इंटरनेशनल एमी अवार्ड के तहत बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली क्राइम। दिल्ली क्राइम। दिल्ली क्राइम भारत की पहली वेब सीरीज है। वेब सीरीज के डायरेक्टर रिची मेहता जी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया। ये किस भाषा के जाने माने कवि थे? तो ये तेलुगु भाषा के थे। इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु। इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु। शेख ख्वाजा हुसैन आंध्र प्रदेश के थे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में ही चलाया गया। हैदराबाद को भारत में 1948 में शामिल किया गया। शेखा ख्वाजा हुसैन को देवी प्रिया नाम से भी जाने जाते थे। इनका प्रसिद्ध गीत जंबल भरी भई गीत 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। गली रंगू बुक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार नंद किशोर को हिंदी भाषा छीलते हुए अपनों को, शशि थरूर को अंग्रेजी भाषा में एन एरा ऑफ डार्कनेस बुक के लिए दिया गया था। भारत का शास्त्रीय भाषा कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, उड़िया। सबसे पुरानी तमिल, सबसे नई उड़िया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात निवार चर्चा में है। इस चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? इसका नामकरण ईरान द्वारा किया गया। बात कर निवार चक्रवात पांडुचेरी तमिलनाडु पर अटैक करने वाला है। 25 नवंबर को टकराने वाला है, मतलब आज ही के दिन टकराएगा। नामकरण हिंद महासागर के 8 देशों ने दिया है। अगला चक्रवात गति, इसका नाम भारत ने दिया है। चक्रवात के केंद्र बिंदु में हमेशा निम्न वायुदाब होगा। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। कोरियोलिस बल के कारण हवा घूमती है। निम्न वायुदाब के में हमेशा बारिश होती है, इसलिए चक्रवात जहाँ भी आएगा बारिश वहाँ होती है। इनके नाम हरिकेन वेस्ट इंडीज़ के आसपास हरिकेन के नाम से जानते हैं। टाइफून चीन के अंदर, वेली विलीज ऑस्ट्रेलिया में। अगला है ईरान रामसर में ही 1971 में आर्द्रभूमि समझौता होता है। इसमें भारत की रामसर साइट 41 है। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है।
लोनार झील महाराष्ट्र में है। कीथम झील आगरा को शामिल किया गया रामसर साइट में अभी हाल ही में। दस्त ए कबीर, दस्त ए लूत मारुस्थल ईरान में है। यह बहुत इम्पोर्टेंट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में 24 नवंबर गुरु तेग बहादुर जी का शहीद दिवस मनाया गया। ये सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो ये सिख संप्रदाय के 9वें गुरु थे। सिख संप्रदाय के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहते हैं। 9वें गुरु 1964 में बनाए गए। अमृतसर में इनका जन्म हुआ। 10वें गुरु गुरु गोविंद खालसा पंथ की स्थापना किए थे। दिल्ली शीशगंज गुरुद्वार कहाँ है? दिल्ली। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। करतारपुर साहिब कॉरिडोर डेरा बाबा नानक पंजाब से करतारपुर साहिब तक कुल लंबाई 4.7 किलोमीटर लंबा है। रावी नदी के ऊपर स्थित है। हाल ही में किसे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुधा मूर्ति। तो सुधा मूर्ति जी को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर जी का समाधि घाट विजय घाट है। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के बाद हुआ। टाटा के अंदर पहली महिला इंजीनियर सुधा मूर्ति जी थी। वासुदेव मोई सिंधी भाषा के 29वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला चेक बुक के लिए। भारतीय विमानपथ प्राधिकरण AAI की स्थापना कब हुई? जो उड्डयन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2020 मना रहा है। AAI का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1995 में हुई। आठवां क्वेश्चन, अनेकांतवाद और स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित जिनके अध्ययन के लिए एक अमेरिकी विश्वविद्यालय ने पीठ स्थापित की? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म संस्थापक ऋषभदेव आदिनाथ। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी तीर्थंकर 24 थे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 24वें महावीर स्वामी, 23वें पार्श्वनाथ। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते थे। जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। हाल ही में किस देश ने चांद से नमूने एकत्रित करने के लिए एक यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? इसका आंसर हो जाएगा चीन। अंतरिक्ष यान चांद A5 रॉकेट का नाम लॉन्ग मार्च 5। चंद्रमा की सतह पर एक लैंडर उतरेगा, 2 किलो नमूने लेके आएगा। चंद्रयान फर्स्ट प्रक्षेपित 22 अक्टूबर 2008। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र प्रक्षेपण यान PSLV C11। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला मॉस गार्डन स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। लाइकेन पार्क उत्तराखंड। लाइकेन का प्रयोग वायु प्रदूषण को चेक करने के लिए किया जाता है। भारत का पहला हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में है। देवों की नगरी उत्तराखंड को कहते हैं। 4 धाम परियोजना उत्तराखंड की है।
सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। पिथौरागढ़ जिला काला पानी लिपुल एक उत्तराखंड पिथौरागढ़ के जिले में पड़ता हुआ फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं। देहरादून इसकी राजधानी है। शीतकालीन राजधानी गैरसैंण है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो